औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा की तरफ से खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 8th ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स में। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद शाह जी और मेरे साथ मौजूद हैं कंवल आगा। आज हम कवर करेंगे यहाँ पे जो सीरत अब्बास ज़ैदी साहब की काविश है, मासूम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने का ये जो प्रोग्राम है, इसको आज हम कवर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और मैं जानना चाहूँगा अपनी को होस्ट से कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। कंवल, क्या ख्याल है आपका कि ये इवेंट कैसा रहेगा आज का? अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, ये इवेंट इंतहाई ज़बरदस्त हो रहा है क्योंकि आजकल के दौर में कराची की मजलूम मासूम आवाम को इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिन लोगों का कोई देखने वाला नहीं है, जिन यतीमों को कोई खिलाने वाला नहीं है, उनको खिलाया क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये कार खैर बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुआ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पॉपकॉर्न, फ्राइड आइटम्स, बर्गर्स से लेके एनिमल तक ये यहाँ पे ले आए हैं, जिसमें स्नेक, क्रोकोडाइल और बड़े महंगे आइटम्स हैं यहाँ पे सारे। ये नहीं है कि अगर ये यतीमों के लिए था तो ये पॉपकॉर्न या पेप्सी पिला के लोग कर लेते। इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ के लिए ब्रोस्ट, बर्गर्स, बिरयानी, पेप्सी, हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है। जैसे कि नॉर्मली हम शादियों वलीमों में खाना खाते हैं, तो यहाँ के हर यतीम को फील नहीं हुआ कि वो यतीम है या वो गरीब है या वो मिस्कीन है। बहुत बेहतरीन बात कही आपने। और इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए हम भी यहाँ मौजूद हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से जनाब अली सुहाग साहब के साथ हर साल आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मोहब्बत और खुलूस का इजहार करते हैं। इस बार भी हमारी खुशनसीबी कि हम इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र मौला का। माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है आपको देखकर। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत काबिल इंसान हैं। सुहाग साहब, कैसे देखेंगे सीरत अब्बास ज़ैदी साहब की इस काविश को, जो कि माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छे तरीके से रवां दवा है? मेरा ख्याल है कि हमारा यहाँ आना हमारी खुशकिस्मती है। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ये जो सीरत भाई ने अगर ये काम किया है, तो मेरा ख्याल है ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इन बच्चों से, जिनके लिए अपना मज़हबी लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी, हर लिहाज से इनको सपोर्ट करना चाहिए। और सीरत भाई का ये जो अमल है, मेरा ख्याल है हमें भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी चाहिए। अच्छा, ना सिर्फ आना, लेकिन इसमें और क्या मज़ीद बेहतरी हो सकती है, लाइकवाइज कि क्या हम इनको आगे स्किल्ड करने में क्या काम आएगा। दुनिया को अब स्किल्ड लोग चाहिए, तो हम उसमें अपनी अपनी क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं, जिसका जो जो भी पार्ट है। मोना, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है और आप क्या देख रही हैं यहाँ? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सेटअप है। यतीम बच्चों के लिए एक बेहतरीन काम है, जो हम सबको, जो साहिब इस्तिताअत हैं, उन सबको ये काम करना चाहिए यतीम बच्चों के लिए। इसलिए कि ये वक्त सबके ऊपर खुदा न खास्ता आ सकता है, क्योंकि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, कि हर चीज़ के ज़रिए से आज़माया जाएगा। मिनल जुई वल खौफ व नक़्स मिनल अम्वाल वल अनफुस, के नफ्स के ज़रिए से, ज़िंदगी के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, भूख के ज़रिए से, हर चीज़ के ज़रिए से आज़माया जाएगा। तो जब परवरदिगार आलम ने इस आज़माइश का कहा है, तो ये मॉल उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो यतीम बच्चे हैं, और जिनके लिए ख़ुद मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के यतीमों से फरमाते थे कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है, तो कहना अली इब्न अबी तालिब तुम्हारा बाप है और तुम यतीम नहीं हो। और यही वजह है कि कंधे पर सामान रख रख के हमने देखा, तारीख़ और रिवायात मौजूद हैं कि लेकर जाते थे और उन यतीम बच्चों की मदद किया करते थे। और ये वही सुन्नत रसूल खुदा, सुन्नत मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सुन्नत आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम है कि ये जो आज इतना बड़ा मॉल और ये बच्चों के चेहरों पर जो हम खुशी देख रहे हैं ना, इसे खुशी के लिए तो हम कितना भी चीज़ें हम कुर्बान कर दें, वो चेहरों पर जो खुशी इस वक्त नज़र आ रही है बच्चों के, जो सामान उनके हाथों में है वो खुशी से ले जा रहे हैं वो यतीम बच्चे, तो वो खुशी ही बहुत कीमती है। और इस खुशी को देखने के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा समंदर बनता है, हम सबको चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा साथ दें। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे आने के बाद लोगों
कि यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आई हुई जिन्होंने अपने स्टॉल्स शॉपिंग स्टॉल्स लगाए हुए हैं बच्चों का। इधर जो सबसे ख़ास बात है जो बच्चों के चेहरे में खुशी देख रहे हैं ना, वो खुशी जो है वो यहाँ से जाने का दिल नहीं जा रहा कि यहाँ नहीं जा रहा। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क में, हमारे कराची पे, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे जितने भी हैं हमारे बच्चे, इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल अल्लाह पाक हमारे तबस्सुस से, हमारे हाथों से रोशन बनाए, अच्छा करवाए अल्लाह पाक। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इस शहर का, इस पाकिस्तान का एक एक बच्चा तरक्की करके जो उनका हक़ है, जो असल मुकाम जहाँ उनको होना चाहिए था, वो हासिल कर। माशाल्लाह से मुझे आज जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ जाती है जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि यतीमों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला या यतीमों की किफ़ालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ बिल्कुल इस तरह रहेगा जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ में रहती हैं। तो आज मुझे देख के अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह क्योर पाकिस्तान वालों ने किस तरह यतीम बच्चों की किफ़ालत का एक ज़िम्मा उठाया हुआ है और इसका इन्हें कितना अजर सवाब मिल रहा होगा, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं कर सकते। यकीनन परवरदिगार आलम की बारगाह में इसके दर्जात अलग हैं और मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह से ऐसे बेहतरीन इक़दामात को उठाना चाहिए और क्योर पाकिस्तान वालों को फुल सपोर्ट करना चाहिए और जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं उन्हें इस कार्य खैर में बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के दर से हमें यही सबक मिला है कि हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और यतीमों की किफ़ालत करनी चाहिए। दोबारा यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह से। क्या सोच है जो आपको इस इवेंट पे लेके आती है? देखें, सोच इससे बड़ी क्या हो सकती है कि बेसहारा बच्चों के चेहरे पर अगर हमारी वजह से या यहाँ पर जितने भी लोग उन बेसहारा बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। इन तमाम लोगों से अल्लाह पाक इस तरह राज़ी है जिस तरह अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों से राज़ी होता है। तो ये देखिए, आप अगर आप किसी बच्चे के चेहरे पर स्माइल भी कह रहे हैं ना, ये ऑर्फन चिल्ड्रंस होते हैं, बड़ी ख्वाहिशें इनके दिल में होती हैं, बड़ी हसरतें दिल में होती हैं, कोई पूछने नहीं आता। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, महंगाई के इस दौर में, अगर क्योर पाकिस्तान वेलफेयर सीरत अब्बास भाई ने इनिशिएटिव लिया है कि यार इन बच्चों के बारे में सोचना है, इन बच्चों को उनके मकसद की, उनकी ज़रूरत की, उनके शौक़ की वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो ये इस रुए ज़मीन पे सबसे बड़ा काम है। फ़िक्र मखलूक खुदा, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना, और ये छोटे मासूम बच्चे फूलों जैसे, आप यकीन करें सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। जी, आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है और यहाँ पे क्या देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ग्रेट मॉल ऑफ स्माइल्स में आकर कि यहाँ पर इतना ग्रेट कॉज के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं कि ऑर्फन्स के लिए जो वो चाहते हैं वो यहाँ से ले रहे हैं। दिल की खुशियाँ अता कर रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, और ऐसी खुशियाँ कि जिसके लिए रिसालत माप कहते हैं कि यतीमों की किफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम आली मकाम ने भी एक मरतबा एक रोते हुए बच्चे को देखा था, तो ये फरमाया था कि बच्चों का रोना उनको पसंद नहीं। तो बस जो कोई बच्चों को हंसाता है, बच्चों को खुश करता है, बच्चों को दिल से खुशी देता है कि जो वो लेना चाहते हैं वो किसी भी कॉस्ट के बग़ैर वो यहाँ से वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, बड़ी बात है। और ग्रेट मॉल ऑफ स्माइल्स में कायम टीवी की तरफ से बड़ा एक कदम है कि सबको इकट्ठा करता है कायम टीवी यहाँ पे, सारे ज़ाकिरीन को, अहले बैत के ज़ाकिरीन को, शौरा कराम को जो यहाँ आते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायम टीवी कैनेडा की जानिब से। ये बताइए कि इस इवेंट में आने का आपका मकसद क्या था, आपकी क्या सोच के और क्यों आए, ये हमारे नाज़रीन को शेयर करें। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैं आया था और मेरा वो फ़र्स्ट टाइम था, और मैंने देखा कि जिस तरह से यहाँ एक मॉल लगाया हुआ है यतीम बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए कि शायद जिनकी मुस्कुराहट बहुत कई सालों पहले ख़त्म हो गई थी, तो उन बच्चों के खुश करने के लिए, उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये दोबारा लगाया गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है।
परवरदिगार आलम रसूल खुदा के ज़रिए बयान फरमाता है कुरान पाक में कि यतीमों का एहसास करो, मिस्कीनों का एहसास करो। अपनी औलाद के लिए जब कोई माल खर्च करो तो यतीमों और मिस्कीनों के लिए भी आप वो हिस्सा निकालिए। तो यहाँ पे पहुँच के मुझे इस चीज़ के बारे में जो मालूम चला और मेरे दिल में भी इस चीज़ की ख्वाहिश हुई कि हमें अपने हिस्से से ज़्यादा यतीमों के बारे में देखना चाहिए, पड़ोसियों का हक़ अदा करना चाहिए। हमारे घर में अगर एक चीज़ बन रही है तो हम पड़ोसियों के पास भी वो दूसरी चीज़ भिजवाएं ताकि हम मिलकर एक दस्तरखान पे बैठें। और ये अखुवत भाईचारगी का एक मैसेज है जो हमें कुरान पाक से मिलता है, हदीस रसूल से मिलता है और अक़वाल मासूमीन से भी मिलता है कि अपने बच्चों पे निगाह करने से पहले पड़ोसी के बच्चे पे निगाह कर लो कि उसके पास किस चीज़ की कमी है। तो माशाल्लाह की और पाकिस्तान वाले जो ये एक मोटिव लेके चल रहे हैं, मकसद लेके चल रहे हैं, इस मकसद से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी आवाम की खिदमत करने के लिए इस तरीके के तमाम वेलफेयर्स और तमाम जो तंजीमें हैं वो सामने आएँ और यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का हक़ अदा करें। 6 सालों के निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इसकी असल वजह यह है कि इस प्रोग्राम में आके मुझे हमेशा रूहानियत नज़र आती है। और फिर एक कौल इमाम का कि जब कोई यतीम बच्चा मौला के पास आता तो मौला फरमाते तुम्हें कोई यतीम कहे तो उसे ये ना कहना तुम यतीम हो, बल्कि कहना तुम्हारा बाप अली इब्न अबी तालिब है। जो प्रोग्राम इमाम अली के बच्चों के नाम से मंसूब हो, तो कैसे नामुमकिन है कि अली के चाहने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत ना करें। आप ये बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये आप देख सकती हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया था यतीम बच्चों के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि यतीम बच्चे जो हैं वो मुआशरे में एक ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जो वो बच्चे गुजारते हैं जिनके वालिदैन हयात होते हैं। यानी कि यतीम बच्चे अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते, अपनी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकते। तो मॉल ऑफ इस्माइल्स का मकसद ये था कि यतीम बच्चे जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर यहाँ पर आएँ और अपनी पसंद की हर चीज़, अपनी मनपसंद चीज़ खाएँ, ख़रीदें, अपने घर लेकर जाएँ। और पूरे साल में ये एक खुशी का दिन हम उन्हें देते हैं कि जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से सारी खुशियों को पूरा कर सके। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बेशक हमारी मेहनत बहुत होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी मेहनत इस तरीके से वसूल हुई तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मौला अली का भी कॉल है कि यतीमों के लिए आपने बहुत करना है और ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपका आखिरत के वक्त एक एक जो अजर है वो गिना जाएगा। 8th ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल में मेरे साथ एक मैस्कोट मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बहुत मुश्किल जॉब होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाई ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे वॉलंटियरली इस काम को करने का फ़ैसला क्यों किया? क्या मकसद था आपके जहन में, क्या सोच थी? सर ये ऐसे अच्छा होता है कि बच्चे अच्छे खेलते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, इस वजह से हम ये जॉब करते हैं। हमारा भी टाइम पास हो जाता है, बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, मासूम बच्चों के लिए आप ये कर रहे हैं। अच्छा बताइए किस कदर मुश्किल है ये कि इस कॉस्ट्यूम को पहन के इतनी देर तक ये सब परफॉर्म करना, ये आसान तो नहीं? इसमें ना गर्मी बहुत लगती है, पसीने आते हैं, उसके बाद फिर ठंडे पानी में ठंडा पानी पीने का दिल करता है, पानी बहुत पीते हैं। फिर ये 10-15 मिनट रेस्ट मारते हैं, फिर आधा घंटा आते हैं, फिर 10-15 मिनट रेस्ट मारते हैं। बहुत खूब। और फिर मेरा ख्याल है सारी थकन उतर जाती होगी जब आप बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हो। हाँ, अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे को देख के खुश हो रहे हैं। बहुत खूब। आप हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सद्दाम अली। सद्दाम अली हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सद्दाम अली और ऑल द बेस्ट, और आपको परवरदिगार जज़ाए खैर दे। बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं यहाँ पे। नाज़रीन अब मैं मौजूद हूँ किरण बाकर साहिबा के स्टॉल पर, जो कि यहाँ 8th ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल में लगाया गया है। आइए उनसे और उनकी टीम से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अपना तारुफ दीजिएगा सर। मेरा नाम बाकर नकवी है, ये मेरी मिसेज़ हैं, ये सारा इवेंट को मैनेज कर रही हैं। यहाँ पे जो सारा फूड्स के आइटम्स हैं, फूड्स के आइटम में हमने इस वक्त तकरीबन यहाँ पे बच्चों के लिए 5 से 6 आइटम्स हमने रखे थे, जिसमें अरबियन पफ हैं, पेरी बाइट्स हैं, नाचोज हैं और दूसरे डिफरेंट आइटम हैं जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वो हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी। अपने गेस्ट को भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया जो यहाँ पे आए सीरत भाई के रेफरेंस से, और बच्चों को खिला के, तमाम लोगों को खिला के बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन काविश। मैं जानना चाहूँगा किरण साहिबा से। किरण साहिबा बताइए क्या सोच थी, क्या ख्याल था जो आपने ये इनिशिएटिव लिया?
अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बतूल का शुक्रिया करूंगी कि बतूल ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने सीरत भाई तक पहुँचाया और सीरत भाई ने मुझे इस प्रोग्राम तक पहुँचाया और इन्हीं लोगों के तवस्सुल से मैं आज इस प्रोग्राम में खड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस इवेंट का हिस्सा बनकर। और एक मेरा बहुत आटे में नमक के बराबर एक छोटी सी एक नेकी के नियत से मैंने ये किया है और परवरदिगार बस हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, हम ऐसे इवेंट्स करते रहें सीरत भाई और हम उसका हिस्सा बनते रहें। सर सबसे पहले तो सीरत भाई का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पे इनिशिएटिव लेने का मौका दिया। फिर डेफिनेटली किसी भी एक प्रोसेस के पीछे ऑपरेशंस का हाथ होता है, तो ऑपरेशंस का पार्ट हूँ मैं, जो मैं इनकी सपोर्टिव हैंड में दे रहा हूँ यहाँ पे। अब बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे देखा आज जो कि बहुत खुश हुए और खाने के आइटम्स देख के उनको सर्व करके हमें भी बहुत खुशी हुई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मेहदी हसन और मैं कायम टीवी की तरफ से। तो आज हम लोग आए ग्रैंड ऑफ इस्माइल में। आज मैंने अलग अलग तरह की किस्म की चीज़ें ली, बहुत अच्छा था। जिनके पास पैसे नहीं होते उनकी चीज़ें दी, अब वो घर आके खुश होंगे, सब बच्चे खुश होंगे। आपको कैसा लगा यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा सारे बच्चों को वो करके। मेरा एक वो था स्टॉल। अच्छा, आपने क्या क्या लिया यहाँ पे? यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीज़ें ली, जैसे ज्योमेट्री हो गई, खाने पीने की चीज़ें। नाजरीन, अब मैं मौजूद हूँ, क्या क्या तारीफ़ें गिनवाऊँ। जनाब एसएम नकी साहब अल-जुल्फ़िकार के हवाले से तारीफ़ करूँ या मरकज़ी तंजीम अज़ादारी के हवाले से बात करूँ या सियासत के हवाले से कहूँ, हर लिहाज से समाजी सरगर्मियों में अज़ादारी अहले बैत में आप हमेशा पेश रहते हैं। मारूफ़ नुहा ख्वाह हैं, मारूफ़ सियासतदान हैं, मारूफ़ समाजी कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब क़िबला, बहुत अच्छा लगा आपको इस बार दोबारा यहाँ देख के। मैं नकी भाई सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि आपको वो क्या सोच है जो आपको यहाँ लेके आती है। देखें, क्योर पाकिस्तान वेलफेयर जो आज माशाल्लाह से 8वां इनका ग्राउंड मॉल ऑफ माइल्स प्रोग्राम है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। और ख़ास तौर पे तहसीन अब्बास जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, उनकी टीम तहसीन के हकदार है। बट के मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जिस तरह से ये प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं और ज़बरदस्त यतीम बच्चों के लिए और स्पेशल चाइल्ड के लिए और आम आवाम के लिए जिस तरह इन्होंने गिफ्ट रखे हैं। इसमें आपने देखा लैपटॉप भी दिए, इन्होंने साइकिलें भी दी और मुख्तलिफ प्राइज़ इन्होंने रखे थे। माशाल्लाह से हौसला अफजाई के लिए बच्चों के लिए यह प्रोग्राम होना चाहिए। ये पाकिस्तान में वाहिद क्योर पाकिस्तान वेलफेयर प्रोग्राम करती है जो इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से होता है कि आपने देखा स्टॉल लगे हुए, महीनों ये लोग काम करते हैं इस पर। और मैं दुआ गो हूँ अब्बास की पूरी टीम को कि जिस तरह से ये लोग इसे मैनेज कर रहे हैं और ज़बरदस्त मैनेजमेंट होती है इनकी, बहुत अच्छे तरीके से इसे मैनेज करते हैं। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इन्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अकबर नकी मौजूद हैं यहाँ पे, मारूफ़ नुहा ख्वाह नौजवानों के लिए एक आइकन हैं, ख़तीब अहले बैत हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके क्या तासुरात हैं सीरत अब्बास ज़ैदी की इस काविश के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जो नाम इसका देखें, ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल, तो ये जो मॉल इस वक्त सजाया है एक मुस्कुराहट के लिए बच्चों की सजाया है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है ये। इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, इससे हौसला अफजाई होती है बच्चों की। जिस तरह इन्होंने अभी लैपटॉप्स बांटे, जिस तरह बाईसाइकिल्स बांट रहे थे, फिर फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं, मैंने देखा कि बुक्स लगी हुई हैं, स्टेशनरीज़ लगी हुई हैं। तो ये बच्चों की ना इसमें खुशी होती है और ये इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का और तमाम इस टीम का क्योर पाकिस्तान की कि वो इस तरह की काविशें करती रहे। बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये इस तरह के ओकेजन कनाडा में मोस्टली होते रहते हैं, तो मुझे पसंद आया। सिस्टमेटिक हर चीज़ सिस्टम में थी और बच्चे ख़ास तौर पे इंजॉय कर रहे थे, बैग भर रहे थे। तो आई रियली एंजॉयड दिस मोमेंट और बहुत अच्छा लगा। तहद्दे निगाह जहाँ भी नज़र जाएगी, जो इस तरह नाम है ना इसका ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल, तो आपको हर कोई स्माइल करता हुआ नज़र आएगा। मैंने ये देखा कि कोई कैमरा पूरा घुमाए, जो भी शख्स था वो हंसता हुआ नज़र आ रहा था या मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये वाकई बहुत एक डिफरेंट इवेंट है और इसको इंशाल्लाह मैं अपने जो है शेड्यूल में डालूंगा कि हर साल इंशाल्लाह जब भी ये इवेंट हो, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नकीब भाई के साथ इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और जो भी ये कर रहे हैं अब्बास साहब, सीरत साहब जो हैं, उनको जो है मौला सीरत अब्बास साहब जो हैं उनको मौला और तौफ़ीक़ात दे और उनकी जो है इजाफ़ा करे तौफ़ीक़ात में।
अल्लाह कुरान में अपने आइडियल नमूना कुंबा जो बयान करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ये वो कुंबा है जो आइडियल है। उसके बारे में खुदा ऐलान फरमाता है सूरह दहर में, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये वो है जो यतीम को खाना खिलाते हैं, जो यसीर पर मेहरबान होते हैं। और ये एक मॉडल कुंबे का उसवा है। और याद रखिएगा, आपके जो हीरोज़ हैं, आपकी तारीख के परवरदा अजीमुल मर्तबत हीरोज़ जिनमें अली हैं तो उन्हें अबुल ईताम कहा जाता है, यतीमों का बाप है। अली की माँ फातिमा बिन्ते असद है तो उन्हें उम्मुल ईताम कहा जाता है। खुद जनाब फातिमा ज़हरा की वालिदा जनाब खदीजतुल कुबरा को उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। और मैं सीरत अब्बास साहब के हवाले से एक लतीफ़ और नूरानी नुक्ता आपके गुजार करूँ कि ये ज़ैदी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये उसवा याद रखिएगा कि ऐसा दस्तरखान था जिस पर सुबह से शाम तक तमाम यतीम, तमाम कम आमदनी रखने वाले फ़कीर सब और खानवादे सब के सब सुबह से शाम तक आकर खाते थे, आका से बेहतरीन बख्शिशें लेते थे। तो आप ये सीरत अब्बास साहब के अपने जद्दे आला हज़रत अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के रास्ते पर चल रहे हैं। सज्जाद शाह जी साहब से आपका ताल्लुक कायम टीवी कनाडा से है कि अपने स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना नाम ज़िक्र करें। सज्जाद शाह जी बहुत खूबसूरत रिपोर्टिंग करते हैं और उसी का सबूत भी आज दिया कि पाकिस्तान के इवेंट को आपने कैप्चर करके। फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे मॉल ऑफ इस्माइल लगा हुआ है और मैंने करा है इसको मीडिया कवरेज। और मेरे साथ मौजूद है सज्जाद शाजी साहब जिनको यहाँ पे मिला है सर्टिफिकेट। जी दिखाइए। अच्छा, और यहाँ पे मिले सब लोगों को लैपटॉप्स और कीमती इनामात दिए गए हैं यतीमों को और पूरी टीम को, जो यहाँ के को वॉलंटियर्स हैं, वर्कर्स हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे अपना हिस्सा डाला है, हाथ डाला है, जिन जिन लोगों ने एक कुर्सी तक खिसका के रखी है, उन सबको यहाँ पे महंगे और बेशतर कीमती इनामात दिए गए हैं। और जी सज्जाद जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट हर साल की तरह अरेंज हुआ और इसकी सारी जो क्रेडिट है वो जाता है सीरत अब्बास ज़ैदी साहब और उनकी टीम को कि वो जिस तरह यहाँ काम करती है और मासूम बच्चों के चेहरों पे जिस तरह मुस्कुराहट बिखेरते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। निदा फाजली साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये बहुत बेहतरीन काम है और खुदा करे कि इनका ये काम इसी तरीके से रवां दवा रहे, ये इसी तरह बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरते रहें। इसके साथ ही कायम टीवी कनाडा से इजाज़त दीजिए सज्जाद शाह जी और कवल आगा को। इंशाअल्लाह मज़ीद किसी अगले इवेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी।